बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक साहसी और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज्य करता था। राजा वीरेंद्र का दिल बहुत बहादुर और दयालु था और वह अपने राज्य को हमेशा खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहता था। उसकी वीरता और नेतृत्व के कारण उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में राजा को बताया गया कि उनके राज्य में एक रहस्यमयी जंगल है जहां व्यक्ति जाने के बाद वापस नहीं आता है और वहां एक बच्ची खो गई है और गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते हैं। राजा ने ध्यानपूर्वक बात सुनी, लेकिन वह जानता था कि अगर इस जंगल के रहस्यों का समाधान नहीं किया गया तो यह और खतरनाक हो सकता था। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्यमयी जंगल में जाएगा और समस्या का समाधान कर लड़की को सकुशल वापस लाएंगे। राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, मुझे अकेले इस जंगल में जाना है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं राज्य को इस खतरे से मुक्त करूं। सैन्य अधिकारियों ने बहुत मनाया, लेकिन राजा का निर्णय अडिग था। उसने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं। अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी फुसफुसाहटें उसे सुनाई देती थीं, लेकिन राजा वीरेंद्र ने डर को अपने दिल से बाहर रखा। चलते चलते वह एक पुराने और जर्जर से झोपड़े के पास पहुंचा। इस झोपड़े के आसपास तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुएं पड़ी थीं, जैसे काले पत्थर, चमकते कांच और अजीब से चित्र। राजा वीरेंद्र ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसके चारों ओर अजीब सी काली धुआं और अंधेरा था। तांत्रिक ने राजा को देखा और अपना माया जाल फैलाकर हंसते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो वीरेंद्र सिंह? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जंगल के रहस्यों से खेलने का क्या अंजाम हो सकता है? राजा वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे खतरनाक जादू के बारे में जानने और तुम्हारा सामना करने आया हूँ। अगर तुम किसी को नुकसान पहुँचाते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था वीरेंद्र। इस जंगल के भीतर जो भी आया वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, लेकिन अगर तुम सचमुच मेरे खिलाफ खड़े होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम इन तीनों को पार कर पाओ तो तुम्हारे सामने मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा और उस लड़की को जिसे मैंने बंदर बना दिया था वापस इंसान बना दूंगा। परंतु सावधान राजन, यदि तुम किसी भी एक परीक्षा में विफल हुए तो तुम्हें सदा के लिए अपना राज्य त्याग कर मेरी सेवा करनी होगी। बोलो। राजा वीरेंद्र ने बिना हिचकिचाए चुनौती स्वीकार की और फिर तांत्रिक ने पहली परीक्षा बताई और राजा को एक अंधेरे गुफा के अंदर भेजा, जहां उसे एक विशाल और भयंकर सांप का सामना करना था। गुफा के भीतर सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई और सामने एक विशाल काले सांप ने अपना फन उठाया। सांप की आंखें लाल और भयंकर थीं। ये सांप राजा को डराने के लिए तैयार था। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और साहस से सांप का सामना किया। उसने गहरी सांस ली और पूरे साहस के साथ सांप को चुनौती दी। वह जानते थे कि अगर वह डर गए तो सांप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ समय बाद अपने साहस और रणनीति से राजा ने सांप को पराजित कर दिया और गुफा से बाहर निकल पहली परीक्षा पूरी कर ली। अब तांत्रिक ने राजा को एक विशाल और रहस्यमय झील में भेजा, जिसमें पानी के ऊपर कई चमकीले मोती तैर रहे थे। तांत्रिक ने राजा से कहा, इनमें से एक मोती तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन बाकी सभी मोती तुम्हें झील में डुबो देंगे। तुम्हें सही मोती को पहचानना होगा। राजा वीरेंद्र ने ध्यान से मोतियों को देखा। वह जानता था कि यह एक जादुई परीक्षा थी और उसने समझदारी से काम लिया। उसने देखा कि एक मोती हल्का और अलग रंग का था, बाकी सभी मोती एक जैसे थे। राजा ने उस मोती को उठाया और झील के दूसरे किनारे तक सुरक्षित पहुंचने में सफल हुआ। इस तरह राजा ने दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली। तांत्रिक समझ चुका था कि राजा बहादुर और तेज दिमाग का धनी है। अंतिम परीक्षा में तांत्रिक ने राजा को एक घायल पक्षी दिया और कहा, इस पक्षी को ठीक करो। यदि तुम इसे ठीक कर पाओ तो तुम सफल होगे। राजा वीरेंद्र ने ध्यान से पक्षी को देखा।
उसका पंख टूटा हुआ था और वह बहुत दर्द में था। राजा ने अपनी करुणा दिखाते हुए पक्षी का कई दिनों तक इलाज किया और उसे वापस आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। पक्षी ने राजा को आशीर्वाद दिया और उड़ते हुए आसमान में चला गया। राजा वीरेंद्र ने तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया। तांत्रिक ने देखा कि राजा ने साहस, समझदारी और दया के साथ इन परीक्षाओं को पार किया है और उसकी शक्तियां अब कमजोर पड़ने लगीं। तांत्रिक ने स्वीकार किया कि वह हार चुका है और उसने लड़की को वापस इंसान बना दिया। राजा वीरेंद्र ने तांत्रिक को जंगल से बाहर निकाल दिया और वहां शांति बहाल की। लड़की को उसके घर वापस भेज दिया और राज्य को इस खतरनाक ताकत से मुक्त कर दिया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, समझदारी और दया जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। इन गुणों से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सही रास्ते पर चल सकते हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और सत्य, साहस और करुणा से काम लेना चाहिए।